आज का ये विश्लेषण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से भारत को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है कि अगर भारत ने अमेरिकी व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचाया, अगर भारत ने अनुचित व्यापारिक लाभ उठाना जारी रखा, तो वो नए टैरिफ लगाने में एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। और इस बयान का पूरा भूराजनीतिक, आर्थिक और चुनावी अर्थ समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि आने वाले महीनों में भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों की दिशा तय कर सकता है। देखिए, ट्रंप की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होता है कि वो हर मुद्दे को दो नजरियों से देखते हैं। पहला, अमेरिका के घरेलू उद्योग, अमेरिकी नौकरियों और अमेरिकी मार्केट का स्वार्थ, और दूसरा, अपने वोट बैंक को भावनात्मक रूप से संतुष्ट करने का स्वार्थ। यही वजह है कि हर चुनावी दौर में ट्रंप अमेरिका फर्स्ट को इतना जोर देकर दोहराते हैं कि दुनिया को साफ संदेश जाता है कि अगर कोई देश अमेरिका से ज्यादा फायदा उठाएगा या अमेरिकी उद्योगों को चुनौती देगा, तो वो उस देश पर टैरिफ ठोककर उसे लाइन पर ले आएंगे। यही रवैया 2016 से 2020 के दौरान उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में देखा गया और यही रवैया अब उनके नए बयानों में भी झलक रहा है। इसीलिए जब ट्रंप कहते हैं कि इंडिया इज हर्टिंग यूएस ट्रेड इंटरेस्ट, तो ये समझने की जरूरत है कि ट्रंप किस व्यापारिक हित की बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा आर्थिक समीकरण है जहां उन्हें भारत से खतरा महसूस होता है, और आखिर भारत के कौन से एक्सपोर्ट वास्तव में अमेरिका की नजर में हैं जिन्हें ट्रंप टैरिफ की धमकी देकर टारगेट कर सकते हैं। ट्रंप प्रशासन के पुराने फैसलों को याद कीजिए। जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से भारत को बाहर कर देना। अमेरिका ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उनका मानना था कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिकी मार्केट भारत के लिए काफी खुला है। ट्रंप ने इसे अनफेयर ट्रेड एडवांटेज कहा था। ये बात बिल्कुल वही है जो आज वो दोबारा कह रहे हैं। जीएसपी हटने से भारत के अरबों डॉलर के निर्यात पर सीधा असर पड़ा था। भारत के लेदर, केमिकल, इंजीनियरिंग गुड्स और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे कई सेक्टर को बड़ा झटका लगा था। ट्रंप की नीति स्पष्ट है, अगर कोई देश अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट में धकेलता है तो वो उस देश को व्यापारिक रूप से निशाना बनाते हैं। उदाहरण के लिए चीन, यूरोप, कनाडा, मैक्सिको, सब पर उन्होंने टैरिफ लगाए थे। इसलिए भारत अब उसी कैटेगरी में खड़ा दिखाई दे रहा है जहां ट्रंप फिर से किसी भी समय टैरिफ लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इस चेतावनी के राजनीतिक अर्थ की। यह सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है। ट्रंप के घरेलू वोट बैंक, अमेरिकी किसान, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्टील इंडस्ट्री, हाईटेक इंडस्ट्री, सब ये चाहते हैं कि अमेरिका उन देशों को कड़ा संदेश दे जो अमेरिका को सस्ते उत्पादों से भर देते हैं। अमेरिकी स्टील कंपनियां मानती हैं कि भारत और चीन दोनों कम कीमतों पर स्टील बेचते हैं, जिससे उनकी घरेलू इंडस्ट्री कमजोर होती है। अमेरिकी फार्मा कंपनियां ये मानती हैं कि भारतीय जेनरिक दवाइयां अमेरिकी महंगी दवाइयों के मार्केट को नुकसान पहुंचाती हैं। अमेरिकी आईटी कंपनियां ये तर्क देती हैं कि भारतीय सॉफ्टवेयर सेवाएं अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले बहुत कम लागत में मिल जाती हैं, जिससे अमेरिका की जॉब आउटसोर्सिंग बढ़ती है। ट्रंप ठीक उसी नैरेटिव को पकड़ते हैं और कहते हैं कि भारत अमेरिकन इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है। वास्तव में ये वोट बैंक को खुश करने का तरीका है। ट्रंप जानते हैं कि अमेरिकी मिडवेस्ट स्टेट्स, अमेरिकी इंडस्ट्रियल बेल्ट और ब्लू कॉलर वर्कर्स की सबसे बड़ी समस्या है नौकरी का विदेशों में आउटसोर्स होना और सस्ते विदेशी उत्पादों से घरेलू इंडस्ट्री का कमजोर होना। इसलिए भारत पर बयान देना ट्रंप की चुनावी रणनीति भी है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। भारत के कौन से निर्यात ट्रंप के रडार पर हैं? पहली और सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी है फार्मास्यूटिकल्स। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक ड्रग निर्माता है और अमेरिकी मार्केट में उसकी हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। अमेरिकी फार्मा कंपनियां लंबे समय से शिकायत कर रही हैं कि भारत की जेनरिक दवाइयां बहुत सस्ती हैं, जिससे अमेरिकी महंगी दवा कंपनियों का मुनाफा कम हो रहा है। इसलिए फार्मा सेक्टर टैरिफ लिस्ट में सबसे ऊपर है। दूसरी कैटेगरी है स्टील और एल्यूमिनियम, जिन पर ट्रंप पहले ही 25% और 10% का टैरिफ लगा चुके हैं। अगर वो दोबारा सत्ता में आते हैं या दोबारा नीति लागू करते हैं तो भारत को फिर से इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। तीसरी कैटेगरी है आईटी सर्विसेज। अमेरिका के टेक वर्कर्स बार बार दावा करते हैं कि भारतीय कंपनियां कम लागत में सर्विस देकर उनकी नौकरियां खा जाती हैं। इसीलिए H-1B वीजा पर भी दबाव बन सकता है और ट्रंप आईटी सेक्टर को परोक्ष रूप से टारगेट कर सकते हैं। चौथी कैटेगरी है टेक्सटाइल्स, क्योंकि भारत अमेरिकी परिधान बाजार में तेजी से हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। पांचवी कैटेगरी है ऑटो पार्ट्स, छठी केमिकल्स और सातवीं इंजीनियरिंग गुड्स। इन सभी में भारत अक्सर अमेरिकी कंपनियों से ज्यादा प्रतिस्पर्धी कीमतें देता है और यही बात अमेरिका को चुभती है। अब सवाल यह बनता है कि यदि ट्रंप भारत के इन सेक्टरों पर टैरिफ लगाते हैं तो इसका भारत अमेरिका संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले यह समझना होगा कि व्यापारिक तनाव हमेशा रणनीतिक साझेदारी को कमजोर करता है।
भारत और अमेरिका में चीन के खिलाफ साझेदारी जितनी भी मजबूत हो, लेकिन जब भी व्यापारिक मुद्दा आता है, दोनों देशों में टकराव की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए जब जीएसपी हटाया गया था, भारत ने भी अमेरिकी बादाम, अखरोट, सेब और कृषि उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाया था। इसी प्रकार अगर ट्रंप नए टैरिफ लगाते हैं तो भारत काउंटर टैरिफ लगाने पर मजबूर होगा। इससे दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार धीमा पड़ सकता है। भारत आज अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। दोनों देशों का कुल व्यापार $200+ बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। अगर ट्रेड वॉर शुरू हुआ तो ये व्यापार गिर सकता है और दोनों देशों के उद्योगों को नुकसान होगा। दूसरा नुकसान यह होगा कि भारत और अमेरिका के तकनीकी सहयोग पर असर पड़ेगा। आज सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, इन सभी में भारत अमेरिका की बड़ी योजनाएं चल रही हैं। अगर व्यापारिक रिश्ते खराब होते हैं तो इन योजनाओं का भविष्य भी अस्थिर हो सकता है। तीसरा असर होगा चीन। चीन इस तनाव का फायदा उठाता हुआ भारत और अमेरिका दोनों के खिलाफ अपने हित साधने की कोशिश करेगा। चीन हमेशा से यही चाहता है कि भारत और अमेरिका में दूरी बढ़े ताकि उसे एशिया में रणनीतिक फायदा मिले। अब बात करते हैं कि भारत इस स्थिति में क्या करेगा। भारत का पहला हथियार होगा डिप्लोमेसी। भारत अमेरिकी प्रशासन को यह बताएगा कि भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है। भारत में एप्पल, टेस्ला, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनियां अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। अगर अमेरिका व्यापारिक दबाव डालेगा तो इनके निवेश में जोखिम बढ़ जाएगा। भारत ये भी याद दिलाएगा कि भारत अमेरिकी रक्षा व्यापार आज रिकॉर्ड स्तर पर है। भारत अमेरिका से पानीवार बरकर के हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, समुद्री सुरक्षा उपकरण और अब ज्वाइंट प्रोडक्शन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। अगर व्यापार युद्ध शुरू होगा तो ये रक्षा सहयोग भी कमजोर हो सकता है। दूसरा कदम होगा भारत अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करेगा। आज भारत यूरोप, सऊदी अरब, यूएई, दक्षिण पूर्व एशिया, ब्राजील, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपने बाजार बढ़ा रहा है। भारत अपने निर्यात का बड़ा हिस्सा गैर अमेरिकी बाजारों में भेजने की रणनीति भी मजबूत कर सकता है ताकि अमेरिकी टैरिफ का असर कम हो। तीसरा कदम, भारत अपनी घरेलू इंडस्ट्री को मजबूत करेगा ताकि वो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रह सके। मेक इन इंडिया और PLI जैसे कार्यक्रम भारत को अधिक आत्मनिर्भर बना रहे हैं और भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता तेजी से बढ़ रही है। अब बात करते हैं कि भारत को लंबी रणनीति क्या अपनानी चाहिए। पहला, भारत को अपने निर्यात संरचना को और विविध बनाना होगा। भारत को अधिक से अधिक उभरते बाजारों, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, आसियान, GCC में अपना निर्यात बढ़ाना होगा। दूसरा, भारत को स्वयं को एक वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना होगा ताकि दुनिया का व्यापार भविष्य अमेरिका या चीन पर निर्भर न रहे। तीसरा, भारत को अपने व्यापारिक साझेदारी को कई दिशाओं में फैलाना होगा ताकि कोई एक देश भारत की आर्थिक प्रगति को रोक न सके। चौथा, भारत को डॉलरीकृत व्यापार पर निर्भरता कम करनी होगी ताकि अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों या दबाव का प्रभाव सीमित रहे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, क्या वास्तव में ट्रंप भारत के खिलाफ कठोर कदम उठाएंगे? देखिए, ट्रंप का राजनीतिक इतिहास बताता है कि वो व्यापारिक मुद्दों पर बेहद आक्रामक है, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि ट्रंप भारत को एक महत्वपूर्ण सामरिक साझेदार मानते हैं, क्योंकि भारत चीन को संतुलित करने में सबसे प्रभावी शक्ति है। इसीलिए संभावना यह है कि ट्रंप बयान देंगे, दबाव बनाएंगे, टैरिफ की धमकी देंगे, लेकिन भारत के साथ रिश्ते पूरी तरह खराब नहीं करेंगे। ये एक नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, दबाव बनाकर बेहतर व्यापारिक सौदा निकालने की कोशिश। और अब बात करते हैं इस पूरे विश्लेषण के अंतिम निष्कर्ष की। दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां हर देश अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने में लगा है। अमेरिका फर्स्ट कहता है, चीन डुअल सर्कुलेशन इकोनॉमी कहता है, यूरोप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहता है और भारत आत्मनिर्भर भारत कहता है। इस नए विश्व में व्यापार युद्ध, टैरिफ, सप्लाई चेन बदलाव, निवेश का पुनर्वितरण, ये सभी सामान्य बातें बनने वाली हैं। लेकिन इस बड़े वैश्विक परिवर्तन में भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि भारत वो देश है जिसके पास विशाल बाजार है, युवा जनसंख्या है, तकनीकी क्षमता है, राजनीतिक स्थिरता है और वैश्विक नेतृत्व की क्षमता है। इसीलिए भारत को किसी भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत को बातचीत और रणनीति के जरिए इस चुनौती को अवसर में बदलना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको यह पूरा विश्लेषण गहन, विस्तृत, नया और ज्ञानवर्धक लगा हो, अगर आपको लगा हो कि आज आपने कुछ ऐसी बातें सुनी जो बाकी जगह नहीं मिलती, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखिए कि आप अमेरिका भारत व्यापार संबंधों के भविष्य को किस दिशा में जाता देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि ट्रंप की ये चेतावनी केवल राजनीतिक रणनीति है या वाकई आने वाले समय में बड़ा व्यापारिक तनाव खड़ा होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।